ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਅਜਿਹੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਕੁਛ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂट्स ਕੀ लेने चाहिए ने नहीं लेने चाहिए ਆਪਾਂ डॉक्टर अवधेश पांडे तो जानेंगे। डॉक्टर साहब आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत। सत श्री अकाल, नमस्ते, वड़क्कम एंड गुड इवनिंग। सत श्री अकाल, नमस्ते, वड़कम एंड वेरी गुड इवनिंग टू यू सर। डॉक्टर पांडे सप्लीमेंट्स सबसे पहले ये बताएं है क्या? उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि साइंस अपनी जगह पे है, साइंस रोज़ कार्यरत है, बहुत खोज होती है, बहुत साइंटिफिक स्टडीज़ होती हैं और बहुत अच्छा चल रहा है साइंटिफिक ये कम्युनिटी में। प्रॉब्लम तब आती है जब साइंस ने कुछ प्रूव किया, उसका जो कमर्शियल एस्पेक्ट जो सामने द कॉमर्स दैट परस्यूज दैट साइंस हुँ, तो मान लीजिए हमें ये पता चल गया कि ये हल्दी जो है ये कोई भी इंटरनल इंटरनल इंजरी है उसमें बड़ा काम करती है, एंटी कैंसरस भी है, एंटीबायोटिक का भी काम करती है। तो साइंस ने ये खोज निकाला कि करक्यूमिन जो हुँ, जो हल्दी में है वो कारगर है। तो हुँ, अब लोग करक्यूमिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। हुँ, मेरा ये बोलने का मतलब है आपको होल फूड जब तक पूरी हल्दी नहीं खाएंगे उसमें से करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट करके जो कमर्शियल लोग उसको कॉमर्स के तौर पे चेंज कर रहे हैं और कॉमर्स ये दे रहे हैं वो पेशेंट को कितना इफेक्टिव है उनको खुद से भी पूछना चाहिए और पेशेंट को भी पूछना चाहिए। हुँ, होल फूड लेना पड़ेगा। ये जो खंडित दृष्टिकोण है हुँ, ये खंडित दृष्टिकोण किसी चीज को देखने का पूरा एज अ होल लेना पड़ेगा। खंडित दृष्टिकोण में सभी फॉर्म्स ऑफ थेरेपीज भी आते हैं, इसीलिए हम होलिस्टिक अप्रोच ये परसू करते हैं क्योंकि बॉडी एक एज अ होल है, इसके पार्ट्स पार्ट्स में ना जाए, पूरे होल को ठीक करें, वो पार्ट्स भी ठीक करें, पूरे होल को भी ठीक करें और बड़े आराम से हो जाएगा वो। तो इसीलिए सप्लीमेंट्स सिर्फ उसके एक्सट्रैक्ट्स हो सकते हैं, वो कितने कारगर होते हैं ये विचाराधीन है और इस पे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जहां से जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो बिल्कुल प्रूवन है और हल्दी बहुत इफेक्टिव है। हल्दी का करक्यूमिन पार्ट इफेक्टिव है, लेकिन करक्यूमिन तभी काम करेगा जब पूरी हल्दी खाई जाएगी। हुँ, उसका सिर्फ करक्यूमिन निकाल के इसीलिए सप्लीमेंट्स को मैं एक्सपोज करना चाह रहा था। और वैसे भी एक बहुत बड़ा, जिन लोगों के पास गूगल है उनको जरूर देखना चाहिए, नेचुरल लेबल जो है, नेचुरल, हुँ, आपने देखा होगा, नेचुरल हनी, नेचुरल ये, नेचुरल वो। ये नेचुरल लेबल आप कब लगा सकते हैं क्योंकि इसके गाइडलाइंस हैं। आप हुँ, ऐसे ये किसी प्रोडक्ट पे नेचुरल लेबल नहीं लगा सकते। हुँ, 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 नेचुरल लेबल का कहने का मतलब है 10% उसका, वो जो चीज आप बेच रहे हैं उसका 10% नेचुरल होना जरूरी है। हुँ, बात वहां पर भी नहीं खत्म होती है, चलिए 10% नेचुरल है उसका, बात ये है कि बाकी 90% क्या है। हुँ, अगर सिर्फ 10% नेचुरल है तो बाकी 90% किस चीज से भरा हुआ है, क्योंकि नुकसान वही करता है। इसीलिए नेचुरल प्रोडक्ट्स को एक क्वेश्चन मार्क के तौर पे देखना चाहिए। ये हुँ, मेरा आपसे और आपके दर्शकों से भी गुजारिश है कि आप ऐसे ही ब्लाइंडली ना ये करें कि नहीं, एक्स एक्स फैक्ट्री से आया है, एक्स बड़ी रिप्यूटेड कंपनी है, वो ऐसा नहीं करेगी, सब करते हैं, सब करते हैं। अल्टीमेटली
फिलैंथ्रोपिक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा आपका इंडिविजुअली हो सकता है हुँ, कि हम लोगों का भला चाहते हैं, हुँ, लेकिन बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अपना भला पहले चाहती हैं, लोगों का भला हो जाए तो वो ऐसे कहते हैं ना कोई भी ड्रग का साइड इफ़ेक्ट है, हुँ, तो वो साइड इफ़ेक्ट है उनका कि नहीं लोगों का भला हो जाए ठीक है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, अपना भला होना ज़रूरी है। इसलिए ये कमर्शियल वेंचर्स हैं और कॉमर्स में कई चीज़ें नज़रअंदाज की जाती हैं। वैसे भी जीवन बहुत सुखी रहता है अगर 2 चीज़ों का आप ख़्याल ये कर लें कि नज़र में क्या लाना है और नज़रअंदाज क्या करना है। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि जो है वो कंपनियाँ सबसे पहले अपना फ़ायदा देखती हैं, तो इनका एक स्लोगन होता है कि हे भगवान सर्वदा भला करीं, लेकिन शुरू मुझसे करीं। तो ये लेकिन वो शुरू जी, अपने आप से करते हैं, तो वहीं थोड़ा-सा जाके एरर आ जाता है। तो डॉक्टर पांडे, सप्लीमेंट्स में अभी हमने बात जब ऑफ द कैमरा कर रहे थे, तो सप्लीमेंट्स जो है वो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट दे रहे हैं। सप्लीमेंट जो बाज़ार अब पहले केमिकल रूपी सप्लीमेंट्स के ऊपर आते हैं कि केमिकल रूपी सप्लीमेंट जो ले रहे हैं, वो कौन-कौन से ऐसे सप्लीमेंट है और कौन-कौन से अंगों के ऊपर प्रभाव डाल रहे सबसे ज़्यादा चलने वाले सप्लीमेंट्स कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं, हैं? हुँ, क्योंकि लोगों को अचानक ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई। बिल्कुल और हो भी रही हैं। आप देखिए जनरेशन बदल गया है, हम हाथ से काम करने लगे हैं, हम वेट लिफ्टिंग नहीं करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हुँ, जो लोग सुन रहे हैं, जो महिलाएँ पोस्ट मेनोपॉज़ल को नाम से बोल दिया जाता है कि इनको ऑस्टियोपोरोसिस। हुँ, मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, हुँ, ऑस्टियोपोरोसिस रोज़ देखता हूँ। जी, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में मैं ऐसा बहुत कुछ जानूँगा जो एक आम डॉक्टर भी नहीं जानता होगा, क्योंकि बिल्कुल। ऑस्टियोपोरोसिस हमारा रोज़ का काम है, एवरीडे का वर्क है। हुँ, मैंने आज तक कैल्शियम डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस देखा नहीं है। हुँ, एक बड़ा स्टेटमेंट है। अच्छा। आप कैल्शियम लेते रहिए जितना मर्ज़ी और ज़्यादा ले लीजिए और हुँ, पहले 1-1 टैबलेट लेते थे, अब 2-2 लीजिए, हुँ, 4-4 लेने लगिए, 10 लेने लगिए, आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी जाएगा नहीं। यानी कैल्शियम जो हम खा रहे हैं गोलियों, कैप्सूल के या किसी और रूप में, वो कैल्शियम हमारा कैल्शियम पूरा नहीं कर रहा है, ये आप बोल रहे हैं? आप देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस एक वेट लिफ्टिंग डेफिशिएंसी है। हुँ, हमने वेट लिफ्ट करना बंद कर दिया है। अगर आप फ्री हैंड एक्सरसाइज़ भी वेट लिफ्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप कल से जिम जाना शुरू कर दें। आप हुँ, फ्री हैंड एक्सरसाइज़ करके दंड बैठक भी अगर करते हैं और दंड पेलते हैं, तो भी आप अपना बॉडी वेट उठा रहे हैं ना, हुँ, तो वो भी वेट लिफ्टिंग हुआ ना। हुँ, अगर आप हैंड स्टैंड कर रहे हैं, तो भी आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं। हुँ, अगर हुँ, आप हुँ, टहल रहे हैं, तो अपने बॉडी का वेट पैरों पे डाल रहे हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग है। बात ये हुँ, है कि हमने आजकल चेयर पे बैठना शुरू कर दिया, हमने चलना-फिरना बंद ही कर दिया। हुँ, तो वेट लिफ्टिंग डेफिशिएंसी जहाँ भी होगा, कैल्शियम जो बोन्स में स्टैक होता है, एक के ऊपर एक आता है, स्टैक होता है और हुँ, जब इसमें कमी आ जाती है इस गैप को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हुँ, हुँ, स्टैक होगा जब ऊपर से आप वेट डालेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से स्टैक होगा ना, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। पहली बात तो ये है, कैल्शियम को हम ज़रा वो करें, थोड़ी दूर और आगे चलें। कैल्शियम अगर आपके डाइट में है, हुँ, नेचुरल चीज़ों से कैल्शियम लेना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे गाय को कैल्शियम कहाँ से मिलता है? गाय को घास से मिलता है, आप घास क्यों नहीं खाते हैं? अब मैं हम एक्चुअली बोल रहा हूँ घास नहीं खा मैं सकते, एक्चुअली बोल रहा हूँ। आप बिल्कुल खा सकते हैं। व्हीट ग्रास क्या है? आप घास है। आप आपने कभी गौर नहीं किया, हम घास ही खाते हैं। कभी आप गौर करिए, व्हीट क्या है? ये घास का ही एक एडवेंटिशियस फॉर्म है। हुँ, राइस क्या है? घास का ही फॉर्म है। शुगरकेन क्या है? घास का ही एक एडवेंटिशियस फॉर्म है। मतलब इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्रास। ये हुँ, ग्रास फैमिली से आता है। हम ग्रास ही खाते हैं और हम बोल हुँ, रहे हैं कि हम घास नहीं खाते हैं। अब देखिए, बात ये है कि ये जब नॉलेज ना हो ना,
तो हम कुछ भी बोलते हैं, हुँ, हम घास ही खाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये व्हीट ग्रास क्यों नहीं खा सकते हैं, और व्हीट ग्रास के साथ दूब ग्रास जो गाय खाती है, वो एक बहुत बड़ी औषधि है। हुँ, बहुत कम लोगों को पता है ये। आप व्हीट ग्रास के साथ दूब ग्रास ऐड करके जूस पे आप लेना शुरू कर दें, आपकी शक्ल चेंज हो जाएगी। मेरे कहने का हुँ। मतलब ये है कि ये सभी चीज़ें बहुत इफेक्टिव हैं, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपकी चली जाएगी। दूसरा, विटामिन के 2 आपने कभी सुना नहीं होगा। सुना है जी, वो जो विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के में काम आता है वो बॉडी के अंदर जो है। हाँ, वो के 1 है। तो हुँ, विटामिन टू का ये काम है, विटामिन के 2 का, कि हुँ, वो जो कैल्शियम आपके डाइट में है, वो ब्लड वेसल्स को ब्लड वेसल्स के सबसे अंदर पार्ट पार्ट को एंडो एंडोथेलियम कहते हैं, बाहर के पार्ट को एपिथेलियम कहते हैं, बीच के पार्ट जहां पर मसल होता है उसको मेसोथेलियम कहते हैं। हुँ, मेसोथेलियम में कैल्शियम वहीं से ट्रांसफर होता है, मेसोथेलियम से। हुँ, अगर उसमें के 2 है, तो डाइटरी कैल्शियम आपका ट्रांसफर होगा फ्रॉम द डाइट थ्रू द ब्लड टू द बोन्स। उसमें हुँ, के 2 की जरूरत है। तो हुँ, कैल्शियम भी है, आपका ब्लड वेसल्स भी है, अगर के 2 की डेफिशिएंसी है, तो आपका होगा नहीं। तो हुँ, इसलिए सिर्फ कैल्शियम नहीं डिपेंड करता। इसीलिए मैंने आपको बोला कि वो कैल्शियम सप्लीमेंट से मैंने आज तक कभी किसी का बोन बनते हुए देखा नहीं, क्योंकि हम के 2 पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। और के 2 ए, डी, ई के फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। हम फैट कम लेने लगे हैं पिछले 40 साल से, बिकॉज़ ऑफ साइंटिफिक ये नहीं, नहीं, फैट फ्री, ये फैट फ्री डाइट, और फैट हम फैट लेते ही नहीं है। तो के 2 हुँ, की डेफिशिएंसी जायज़ है, लाज़मी है, होगा ही। हुँ, आपने गौर किया होगा, हम जितने भी पेशेंट्स को वर्चुअल ओपीडी में देखते हैं, हुँ। हमें दिख जाता है कि इनको क्या-क्या ये कमियाँ हैं। हम स्पेशली बोलते हैं आप ऑयल पुलिंग करिए, और ऑयल पुलिंग करने के बाद वो तेल पी जाइए, बाहर मत फेंकिए। पर ज़्यादातर तो जो मैं है चाहूँगा वो जो लोग हैं वो बोलते हैं हुँ, कि ऑयल जो है वो पुल करके बाहर फेंकना है। आप देखिए, इट इज़ फुल ऑफ योर जूसेस एंड योर माइक्रोबायोम। आप क्यों वेस्ट करना चाहते हैं उसको? हम तो टूथपेस्ट भी मना करते हैं, और हल्दी से बोलते हैं आप ब्रश करें। मैं हल्दी से करता हूँ, मेरे दाँत व्हाइट हैं और गम्स पिंक हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हल्दी से जब कर रहे हैं, तो आप जो कुल्ला करते हैं, वो आप बाहर क्यों फेंक रहे हैं? अंदर लीजिए ना, हुँ, वो आपके लिए वो आपके लिए कारगर होगा। आप माइक्रोबायोम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपका अपना माइक्रोबायोम है, आपको क्या प्रॉब्लम है उसको लेने में? ये बहुत हुँ, सिंपल सी बात है, और बहुत सिंपली समझ में आती है। दूसरा, आप जैसे ही फैट वाली चीज़ें लेना शुरू करते हैं, विटामिन के 2 आपको अवेलेबल हो जाता है। और हुँ, जब के 2 अवेलेबल है, तो हो सकता है जो आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, या जो आप व्हीट ग्रास ले रहे हैं, या जो आप ले रहे हैं, वो काम करने लगे। हुँ, 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 अभी तो हुँ, कोई काम नहीं कर रहा है। अभी क्या हो रहा है कि आप जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो कैल्शियम के तौर पे कहीं न कहीं डिपॉज़िट हो रहा है, हुँ, और बोन्स में नहीं। कभी यहाँ पर, कभी स्टोन बन गया, कभी किडनी में स्टोन बन गया, कभी पैंक्रियाज़ में डिपॉज़िट हो गया, कभी मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हो गया, कई जगह कैल्सिफिकेशन, वो कैल्शियम डिपॉज़िट हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कैल्शियम जो आप ले रहे हैं, इसको पहली बात बहुत कॉशन से लें। कोई भी चीज़, कोई भी सप्लीमेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी लें, हुँ, और बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। दूसरा, सिर्फ़ ये वीडियो देख के ना लें। दूसरा, अगर ये ये लेना है, तो मेडिकल एजुकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। अभी जो मैंने आपको के 2 की बात बताई, मैं बहुत श्योर हूँ, जो डॉक्टर ये देख रहे हैं, मैक्सिमम डॉक्टर्स को नहीं पता होगा ये, हुँ, कि विटामिन के 2 के चलते उनको लग रहा होगा कि कैल्शियम ज़्यादा क्यों नहीं है? बोन्स इसके मजबूत क्यों नहीं हो रहे हैं? बिकॉज़ वो आप बीच का जो है के 2 जो ये ट्रांसफ़र करता है, वो है नहीं बॉडी में। हुँ, तो हम कभी इस पे बात करके एक एक लोगों को एजुकेट करने के लिए
एक वीडियो उस पे बनाना ज़रूरी है, हुँ, ताकि हम लोगों को एजुकेट कर पाएँ। नॉनदलेस ये इसमें भी हमने काफ़ी डिटेल से बात की है और आप इसको आश्वस्त रहें, हम रोज़ ट्राई करेंगे। वैसे भी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अगर लोग जाना चाहें, तो उसमें भी यूट्यूब ने मेरे नाम से वो youtube.com/@डॉक्टर अवधेश पांडे है और drpande.co.in है, जो अपना वेबसाइट है। तो वहाँ पर जाके भी आपको एवरी डे हम एक एजुकेशनल वीडियो रिलीज़ करते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ, मान लीजिए किसी के होंठ फट जाते हैं, हुँ, मान लीजिए, तो वो अपना वो नारियल तेल या कोई भी चीज़ जो वो अ, या लिप ग्लॉस या जो भी है लिप्स पे लगाते हैं। अगर आप एक्चुअली चाहते हैं कि आपके होंठ ना फटें और आपके होंठ हील कर जाएँ जो फटे हुए हैं, तो नारियल तेल लिप्स पे नहीं, नाभि में लगाएँ। हुँ, नाभि पे लगाएँ, वो लिप्स पे अपने आप आ जाएगा, लिप्स का फटना बंद हो जाएगा। हुँ, ये हुँ, बातें आपको कहाँ मिलेंगी? आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। हुँ, 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 और हम एवरीडे कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेके आते हैं जो आपको यूजुअली ईज़िली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बहुत मंथन के बाद किया जाता है। हुँ। तो डॉक्टर जी, पांडे सप्लीमेंट्स में अभी हमने बात की कैल्शियम न अब अभी हमने बात की केमिकल रूपी सप्लीमेंट्स की। तो जी। अभी हम बात करते हैं दूसरे सप्लीमेंट की जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं, जो दूसरे सप्लीमेंट्स हैं। तो उनको भी जो ले रहे हैं हम लोग सप्लीमेंट जैसे बहुत सारी चीज़ें सप्लीमेंट्स में आ जाती हैं आयुर्वेद में भी। तो क्या वो भी सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेने सही नहीं होंगे? देखिए, अगर तो वो प्रिपरेशन सही है, बहुत रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं, हुँ, तो वो ज़रूर हो सकता है इफ़ेक्टिव हों। लेकिन एडुकेट होके ही लेना कोई भी सप्लीमेंट ज़्यादा ठीक है। नहीं तो ऐसा लगता है कि ये दवा का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये 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 कंपनी से आती है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये विशफुल थिंकिंग है। हुँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हुँ। तो साइड इफ़ेक्ट जो है वो उससे बचना चाहिए। लेकिन लेकिन ये बोला जाता है कि जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उनका तो साइड इफ़ेक्ट होता ही नहीं है। तो नेचुरल चीज़ें मैं तो आपको ये बोल तो रहा हूँ, अदरक खाइए ना या हल्दी वैसे खाइए ना, जैसे हुँ। नेचुरली ज़मीन में होता है, आप उसको निकालिए और खाइए, नहीं, नहीं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जैसे अश्वगंधा है, जैसे शिलाजीत है, जैसे केसर है, तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनके एक्सट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये फुल फॉर्म में अगर ले रहे हैं तो इसका तो कोई फुल नुकसान नहीं। फॉर्म में ले रहे हैं तब तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। आप देखिए अश्वगंधा एक ऐसी चीज़ है, हुँ, मैं जितना मैं जानता हूँ, अश्वगंधा जितना जानने की कोशिश कर आश्चर्यचकित होता हुँ, हुँ, हुँ। क्या है? अश्वगंधा अश्वगंधा बहुत जल्दी आपको डिस्ट्रेस कर देती है। जब आप बिल्कुल, स्ट्रेस में रहेंगे तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा एंड द बेसिस ऑफ ऑल डिजीज़ेज़ इज़ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। बिल्कुल। इसीलिए स्ट्रेस इज़ बेसिस ऑफ डिजीज़ेज़। नाउ आपके लिए कोई ऐसा सप्लीमेंट है जो आप लेंगे और वो बिल्कुल ही आपको डिस्ट्रेस कर देगा? है, अश्वगंधा। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो इसको तो ये भी बोला जाता है कि ये जो है वो मतलब बॉडी की हर एक चीज़ को बैलेंस कर देता है, बैलेंस। तो चाहे अगर बड़ी बिल्कुल, हुई है तो उसको कम कर देता है, अगर बिल्कुल। कम है तो उसको बराबर ले आता है। ऐसे ही जो केसर है, ऐसे ही जो शिलाजीत है, ज अब ये चीज़ें जो हैं वो मर्दानगी के लिए जोड़ के रखी गई हैं, लेकिन जो एडाप्टोजेन्स हैं, लेकिन बिल्कुल, एडाप्टोजेन्स और बिल्कुल, ये बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एडाप्टोजेन, दैट इज़ द राइट वर्ड दैट यू हैव यूज्ड। बिल्कुल। एडाप्टोजेन है, आपको उस सिचुएशन से इस सिचुएशन में कैसे अडैप्ट करना है, हुँ, स्ट्रेस से आपको डी-स्ट्रेस कैसे करना है, एडाप्टोजेन बहुत जल्दी करवा देती है। वैसे सबसे पहले तो विल ज़रूरी है कि आपको डी-स्ट्रेस होना है।
एडाप्टोजेन आपको हेल्प कर सकती है डिस्ट्रेस होने में और बहुत जल्दी करवा सकती है। वो टाइम लैग कम कर सकती है और बहुत हेल्प कर सकती है। यस। ऐसे ही जितने भी सप्लीमेंट्स हैं ऐसे ही सप्लीमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अश्वगंधा नाम लिया, शिलाजीत का नाम लिया, केसर का नाम लिया मैंने। मैंने ऐसे ही बहुत सारे और सप्लीमेंट्स हैं जिसके विटामिन सी अगर लेना भी है किसी ने तो वो उसका ले सकता है, क्या नाम है उसका, आंवले से बना, संतरे के छिलकों से बना, ऐसा ऐसी चीज़ें ले सकता है। ऐसा तो कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर अश्वगंधा लेना है तो ओरिजिनल फॉर्म में लें। आपको अगर विटामिन सी लेना है तो नींबू निचोड़ लें या आंवला खा लें। आपको कहाँ कोई दिक्कत आ रही है? हम क्यों इस चक्कर में पड़े हैं कि नहीं वो टैबलेट फॉर्म में ही आएगा तभी जाके एब्ज़ॉर्ब होगा या कैप्सूल फॉर्म में आएगा तभी जाके एब्ज़ॉर्ब होगा। हम थोड़ा-सा और मैच्योर्ड हो जाएँ और ये सोच के ना चलें कि नहीं वो टैबलेट में ही मेरी हेल्थ छुपी हुई है। हुँ, हम ये हुँ, हुँ। सोच के ना चलें। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और जाते-जाते आप इसके बारे में कुछ और टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे, जो ये सप्लीमेंट्स के बारे में आपने जितना बताया है? मैं सिर्फ़ ये बोलना चाहता हूँ कि कई लोगों को आजकल इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। जी। किसी को लगता है कि हल्दी से इम्यूनिटी बूस्ट होता है, कोई बोलता है अश्वगंधा से होता है, कोई बोलता है शिलाजीत से होता है, कोई बोलता है च्यवनप्राश से होता है, कोई बोलता है आंवले से होता है। इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। हुँ। और इसमें कई लोगों का मतभेद भी हो सकता है, कोई ये स्टडी कोट कर सकता है, कोई वो स्टडी कोट कर सकता है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। इम्यूनिटी बूस्ट करने का सबसे अच्छा और कारगर तरीका फास्टिंग है। कुछ हुँ। मत लीजिए, हुँ, हुँ, इम्यूनिटी हुँ। बूस्ट हो जाएगी। कुछ लेके इम्यूनिटी बूस्ट है कि नहीं है, इस पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है, लेकिन कि डॉक्टर ये पांडे ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन डॉक्टर जी। पांडे जो ना खाने का भी लोगों को तरीका नहीं पता है। क्योंकि फास्टिंग जो है वो करते हैं ना जो, तो वो भी ये करते हैं कि अब फास्टिंग में भी जो हमारे जो धार्मिक तौर पे जो फास्टिंग रखते हैं, तो उनका मतलब होता है कि अनाज नहीं खाना है। तो वो क्या करते हैं कि फ्रूट खा लेते हैं, नारियल खा लेते हैं, नारियल पानी पी लेते हैं। अब थोड़ी देर बाद में अब मैं क्या खाऊँ? अब थोड़ी देर बाद में अब मैं क्या खाऊँ? खाना तो अनाज नहीं है ना, और तो हम खा सकते हैं ना। तो ये चीज़ें जो हैं, वो फास्टिंग को फास्टिंग नहीं माने, इसको व्रत नहीं, इसको चरत बोल सकते हैं। चर चर रहा है बंदा, खा रहा है उसको। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि अगर आपके दर्शक ये हमारा देख रहे हैं और अगर उनको लगता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर उनको फास्टिंग पे वीडियो चाहिए, हमें एक फास्टिंग पे वीडियो लेके आना चाहिए क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं है। जी, आपने जी। ठीक बोला, फास्टिंग वैसे मैं आपको मोर और लेस बता दूँ 2 ही तरह के होते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। सज्जला और निर्जला। हुँ, यही 2 फास्टिंग होते हैं। या तो आप वाटर फास्ट करेंगे या वाटर लेस करेंगे। हुँ। अगर आप इसके अलावा कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी हुँ, अगर हुँ। आप ले रहे हैं, जैसे कोई नारियल पानी ले लिया, कोई फ्रूट ले लिया और बोलते हैं मैं तो आज फ्रूट पे हूँ, फ्रूट फास्ट है। आप हुँ, दोनों बातें झूठ बोल रहे हैं। हुँ। फास्ट का मतलब है सिर्फ जल वाला या निर्जला, बस। अगर आपने फ्रूट ले लिया तो वो फास्टिंग नहीं है प्लीज़। वो है कि जन्नत की हकीकत हमें भी पता है गालिब, दिल बहलाने को ये ख़्याल अच्छा है कि आप आज फास्टिंग पे हैं, वो फास्ट नहीं है। तो फास्ट में नींबू पानी तो ले सकते हैं, नींबू पानी और नमक। हाँ, फास्ट में जो आप फ्रूट लेते हैं, उसको फास्ट फूड ज़रूर बोल सकते हैं, कि वो एक्चुअली फास्ट फूड है। वो हुँ, फास्ट है और वो फूड है। हुँ। ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम फास्टिंग पे ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक को ये बताना है कि अगर फास्ट रखना भी है तो कैसे रखना है। तभी जी, हमारे बॉडी के बिल्कुल, ऊपर उसका असर होगा। और फास्टिंग से इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करनी है, इस पे एक वीडियो बनानी हमारी बहुत ज़रूरी है, ज़रूर, ताकि को ज़रूर, के बारे में पता ज़रूर, लगे। तो ज़रूर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक बार फिर जो है हमारे दर्शकों के लिए इतना समय निकाला और उनको एक बेशकीमती जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो थे डॉक्टर अवधेश पांडे, जिन्होंने हमें बताया कि जो सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स कैसे हमें बॉडी के अंदर जाते ही उसको फ़ायदा पहुँचाने की बजाय नुकसान पहुँचाने लगते हैं।
किन-किन चीज़ों की कमी की वजह से हमारा जो फास्टिंग जो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो भी सही ढंग से काम नहीं करता, उसकी मेन वजह क्या रहती है? इतना जो सप्लीमेंट लेने के बावजूद भी हमारा जो अंदर फ़ायदा होने की बजाय हमें नुकसान होता है। केमिकल सप्लीमेंट्स हमें क्या नुकसान पहुँचा रहे हैं? और अगर हम अ, आयुर्वेदा के माध्यम से भी कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उनका हमें कैसे नुकसान पहुँचाता है और कौन-सी चीज़ें हैं जो सप्लीमेंट के रूप में अगर हम आयुर्वेदा की लेते भी हैं, तो वो भरपूर फ़ायदा देती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो फटाफट से फ़ोन उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे लोग धड़ाधड़ जो है वो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, यहाँ तक कि एथलीट्स भी। तो उनको बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो उनके पास पहुँचे, जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम तो सप्लीमेंट खा रहे हैं, हमारे अंदर ताकत आ रही है, हमारे अंदर की कमियाँ पूरी हो रही हैं, लेकिन उल्टा उनके अंदर नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि आज जिम जाने वाले बच्चे भी जो है वो हार्ट अटैक का कारण बन रहे हैं उनको। आज जिम जाने वाले जो पहलवान हैं, उनकी भी किडनियाँ खराब हो रही हैं, उनके भी बहुत सारे रोग हो रहे हैं। और अगर ऐसे चंद लोगों के पास ये वीडियो भी पहुँचती है और उनमें से कुछ लोग भी इस वीडियो को देख के अपनी दिनचर्या बदल लेते हैं, अपने सप्लीमेंट्स लेने का तरीका बदल लेते हैं और अपने आप को तंदुरुस्ती की तरफ आगे बढ़ा लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। जाते-जाते एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना बनता है कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त।